रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ट्रम्प सोच रहे हैं कि भाई सुप्रीम लीडर क्या सोच रहा है। जी देखिए, सुप्रीम लीडर क्या सोच रहे हैं नहीं है खाली, सुप्रीम लीडर अभी इस सोचने की स्थिति में है कि नहीं, ये भी एक उनको भेजा गया है कि भैया आप पता करके आइए। क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि मुश्तबा खुमैनी साहब के चेहरे पे बहुत चोटें हैं, पैरों में बहुत चोटें हैं, तो अभी वो डिसीशंस कौन ले रहा है? क्या वो खुद ले रहे हैं या उनके एडवाइजर्स गालिबाफ ले ले रहे रहे हैं, हैं। गालिबाफ ले रहे हैं या दूसरे लोग ले रहे हैं? तो ये भी चीज समझने के लिए आसिम मुनीर साहब को बेसिकली उनको वहां पे जासूसी करने के लिए भेजा गया है कि आप ये जी सब पता करके आइए। जी बॉबी भाई, एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आपसे मैं सवाल जरूर करूं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो सबसे करीब हैं ट्रम्प के, मतलब इतने करीब हैं कि क्रिप्टो करेंसी का व्यापार जो ट्रम्प की फैमिली, वो आसिम मुनीर उसको फैसिलिटेट करते हैं। ट्रम्प उनको डिनर पे बुला। लीड खबर देखिए, हेडलाइन देखिए कि आसिम मुनीर में मीट मुस्तबा खामनाई। मुस्तबा खामनाई से मिलना चाहते हैं आसिम मुनीर। दरअसल आसिम मुनीर तो एक तरह से ट्रंप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। ट्रंप देखना चाहते हैं कि मुस्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर है, जो घायल हो गए थे जिस वक्त 28 फरवरी को बम्बार्डमेंट हुआ था, जिसमें उनके पिता की हत्या हो गई, मां की हत्या हो गई, पत्नी की हत्या हो गई, परिवार उजड़ गया, गंभीर रूप से अभी भी घायल है मुस्तबा खामनाई। ट्रंप ये देखना चाहते हैं, ऐसी मीडिया कह रही है, कि क्या मुस्तबा खामनाई जिनके पैरों में फ्रैक्चर है, फेस पे चोटें हैं, अस्पताल में, कुछ लोग कह रहे थे कोम के अस्पताल में कहीं पर हैं, उनका इलाज चल रहा है। ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुस्तबा ही फैसले ले रहे हैं, क्या वो फैसले लेने की स्थिति में है। हालांकि ईरान ने बार बार कहा है कि सारे फैसले मुस्तबा खामनाई ही ले रहे हैं। और इस्लामिक पर पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान गया है, जहां वो ईरान और अमेरिका के बीच नई बातचीत का राउंड सेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के बीच जो नाजुक सीज फायर है वो एक हफ्ते में खत्म होने वाला है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और बुधवार शाम तेहरान पहुंचे। कहा गया है कि वो अमेरिका का नया मैसेज लेकर आए हैं और यूएस ईरान के बीच दूसरी बार बातचीत करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में रविवार को बिना किसी डील के खत्म हो गई। और सिर्फ असीम मुनीर नहीं पहुंचे हैं तेहरान। पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री, खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मध्य पूर्व का रुख कर रहे हैं। और किस तरह की डिप्लोमैटिक ब्लिट्जक्रीग पाकिस्तान के लेवल पर हो रही है, आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी तेहरान में चल रही मध्यस्थता मीडिएशन की कोशिश में शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यानी अगर रेड सी में भी हूथियों के जरिए अगर इस तरह का व्यवधान पड़ता है, तो फिर तेल की जो कीमत है, जो इस समय ऑफिशियली $100 के 100 डॉलर के करीब है, और जो जिसे फिजिकल कहते हैं दाम, यानी जो डिलीवरी का दाम है, वो $150 प्रति बैरल इस समय है। इससे ये लगता है कि कितनी ज्यादा मुश्किल दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने है, और यही वजह है कि ट्रंप इस समय इतनी जल्दी दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पास तो टाइम ही टाइम है। ईरान क्यों अमेरिका की जल्दी से कोई समझौता करे? अब एक सवाल उठता है बॉबी नकवी साहब, कि जैसे मुस्तफा खामेनेई के बारे में पक्के तौर पर नहीं पता कि किस हाल में है, कोमा में है, सेंस में है, फैसले करने की, और विदेश मंत्री थे वो बीच में बात कर रहे थे, तो किससे बात कर रहे थे? कहा गया कि आईआरजीसी के और लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, जो ऑब्वियसली इजराइल अमेरिका के टारगेट पर होंगे। वो कौन है जो डिसीजन मेकिंग है? तो ये एक गेस करने, जज करने भी गए होंगे। जी जी हाँ। अब उसमें मुझे कोई ऐसी बहुत खराब चीज नहीं इसमें लगती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने एडवर्सरी को के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग कैसी हो रही है, कौन डिसाइड कर रहा है, व्यू पॉइंट क्या है, तो मतलब ये कि कम से कम एक सिंसियर एक कोशिश हो रही है कि अगला जो राउंड हो उसमें कुछ हमें कामयाबी मिले। उसमें मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती है। मतलब नोइंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह के आदमी हैं,
2 बार धोखे दे चुके हैं ईरान को। उनकी बात पे यकीन करना, वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम तक बिल्कुल पलट देते हैं अपनी से भेज भी रहा है। नंबर 2, चीन ने भी अमेरिका को लाल आंख दिखाई है कि बाज आइए। अब मैं आपके सामने एक एक करके वो तमाम पॉइंटर्स पेश कर रहा हूं जो कि प्रेस टेलीविजन के इस लेख में आई है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है और उन्हें ईरान की शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर नंबर 1, ट्रंप की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद पता चला है कि कई जहाज चुपचाप अपने नाकेबंदी को बाईपास कर गए और चीन ने इस घेरेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। नंबर 2, नेतन्याहू भी अब मुश्किल में दिख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के संकेत मिल रहे हैं और आईएमएफ ने भी नेगेटिव ग्रोथ को लेकर गंभीर चेतावनी दी है और यह दबाव लगातार ट्रंप पर है क्योंकि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दिया है कि हम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप की नेतन्याहू के प्रति जो मोहब्बत है वो दुनिया को बर्बाद कर रही है। होर्मुज को ब्लॉक करने का दावा कर रहा है। इसे लेकर दोनों देश आमने सामने नजर आ रहे, मगर बमबारी नहीं हुई। होर्मुज में भी शांति है। उधर ईरान युद्ध विराम का फायदा उठाकर युद्ध में ध्वस्त हुए रेल लाइनों को फिर से चालू कर रहा है, पुलों की मरम्मतें कर रहा है। इस तरह के वीडियो से ईरान इशारा कर रहा है कि वह अपने आप को जल्दी खड़ा कर लेगा और अभी भी अपने दम पर अपने देश का विकास करने की क्षमता रखता है। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद खबर आई थी कि जिन मुद्दों पर बातचीत फंसी उनमें से एक युद्ध के हर्जाने को लेकर भी है। ईरान ने मांग की कि उसे युद्ध का हर्जाना दिया जाए, उसका जो पैसा बैंकों में प्रतिबंधित पड़ा है उसे जारी किया जाए। खबरें छपी कि अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन ईरान ने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट में भी यह रिपोर्ट हो रहा है कि बातचीत दूसरे दौर की तरफ बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो खबरें कुछ हैं दोस्तों, और पहली खबर आपको मैं बता दूं कि दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से एक बड़ी मीटिंग होगी और वो मीटिंग पाकिस्तान में होगी। पहली मीटिंग भले ही फेल हो और इसी मीटिंग से उम्मीदें लाई जा सकती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। ईरान ऑफिशियली कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ये उसी का है, ठीक है, ये वो किसी को देने वाला नहीं है। हालांकि ट्रंप ने कह रहा है कि चीन तो बहुत खुश होगा कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दिया है, और शी जिनपिंग इससे बहुत खुश हैं और वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ये ऑफिशियली उन्होंने बोला है, ठीक है। और एक ट्रंप ने एक पोस्टर भी आपने अपलोड किया था अपने ट्विटर पे कि जिसमें वो जीसस क्राइस्ट की जगह खुद बैठे हैं और वो इलाज कर रहे हैं। मतलब बेसिक ये है कि दोस्तों उनका कहना ये है कि वो इस दुनिया से सफाई कर रहे हैं। ये ऑफिशियली उन्होंने कहा है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि भाई जो ऑयल प्राइजेज $100 बैरल फ़िलहाल चल रहे हैं दोस्तों, तो वो उससे छुटकारा पाया जाए, ठीक है, क्योंकि डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी जो ग्लोबल की बात करें, जो इंडिया है दोस्तों वो 6ठे पोजीशन में आ गया है। पिछली साल 4th पोजीशन में था, बट अब वो है 4थी पोजीशन में आ गया है कि जो जर्मनी की जो ने अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर ली है दोस्तों, और वहीं पर जापान ने भी दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत को अगर टक्कर देनी है चाइना को, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी बैठी है चाइना, तो भारत को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तभी भारत इनका मुकाबला कर पाएगा, वरना भारत अगले 50 साल तक भी चाइना नहीं बन सकता। तो ये भाई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।